नमस्कार, जय जय श्री सीताराम। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी आने वाले खंडग्रास चंद्र ग्रहण के संबंध में, जो कि 28 अक्टूबर को होना है। सबसे पहले हम उस दिन की पूरी घटनाक्रम को आपके समक्ष रख देते हैं। इसके बाद एक और वीडियो में प्रेषित कर रहा हूं, जिसमें मैं पूरी तरह से यह समझाऊंगा कि चंद्र ग्रहण की जो घटना है वह कैसे होती है और उसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है और सनातन धर्म में इसकी क्या मान्यता है, तथा ग्रहण के दौरान क्या क्या क्रियाकलाप करने चाहिए। भारत के मानक समय को 82 डिग्री 30 मिनट के हिसाब से माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विंध्याचल के पास पड़ता है। तो जो भी गणना मैं अभी प्रेषित करूंगा, मैं 82 डिग्री 30 मिनट का जो मानक समय है वहां के समयानुसार प्रेषित करूंगा। जो खंडग्रास ग्रहण है उसका जो प्रारंभ हो रहा है वह 1:06 से रात्रि में, और चंद्र ग्रहण की जो समाप्ति की अवधि है वह 2:22 पे, अर्थात स्थानीय समय के अनुसार अगर हम समझें तो लगभग 1 घंटा 16 मिनट 16 सेकंड का जो समय अंतराल है, इस अंतराल तक का ग्रहण रहेगा। इसमें उपछाया से पहला स्पर्श जो है वह 11:32 पे, अर्थात 28 अक्टूबर की रात्रि को, और प्रक्षाया से पहला स्पर्श 1:06, अर्थात तारीख बदल के 29 हो जाएगी। और परम ग्रास चंद्र ग्रहण का समय जो रहेगा 1:44, यह भी 29 तारीख में होगा। प्रक्षाया से अंतिम स्पर्श 2:22, 29 तारीख, और उपछाया से अंतिम स्पर्श जो रहेगा वह 3:55, ये भोर का समय है, अर्धरात्रि के बाद, यह भी 29 तारीख। अर्थात खंडग्रास की अवधि 1 घंटा 16 मिनट 16 सेकेंड और उपछाया की अवधि 4 घंटे 23 मिनट 7 सेकेंड। चंद्र ग्रहण का जो परिमाण है यह 0.12, और उपछाया चंद्र ग्रहण का जो परिमाण है यह 1.12। इसमें जो सूतक प्रारंभ होगा वह 2:33 28 तारीख की दोपहर के बाद, और जो सूतक समाप्ति होगा यह चंद्र ग्रहण के समाप्ति के साथ, अर्थात रात्रि के 2:22 पे, यह 29 तारीख को रहेगा। बालकों, वृद्धों और अस्वस्थ लोगों के लिए सूतक रात के 8:30 बजे से प्रारंभ होगा 28 अक्टूबर को। कारण क्या है कि उनको कुछ दवा वगैरह भी लेनी होती है, तो रोगी व्यक्ति के लिए, बीमार व्यक्ति के लिए सूतक के नियम में थोड़ी सी सनातन धर्म छोड़ देता है, लेकिन जो समाप्ति का काल रहेगा वो एक समान ही रहेगा। कारण क्या है कि चंद्र ग्रहण के समाप्ति के साथ ही सूतक का काल समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो खंडग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है उसके बारे में पूरी बृहद जानकारी कि कैसे कैसे क्या है। इसके अलावा यह चंद्र ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर 2023 के हिसाब से ही लग रहा है, और यह आंशिक चंद्र ग्रहण है और यह भारत में दर्शनीय होगा। वर्ष 2023 में यह दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण होगा, जिसका परिमाण 0.12 आंशिक ग्रहण है। इसलिए ग्रहण के समय अधिकतम चंद्रमा का लगभग 12% भाग पृथ्वी की उपछाया से छिप जाएगा। उपछाया के अंदर चंद्रमा का हिस्सा केवल पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से अपरिवर्तित सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होगा। यह चंद्र ग्रहण अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भाग से और उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों से दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण भारत, नेपाल, पाकिस्तान, मॉरिशस और सिंगापुर से भी दिखाई देगा। नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, वाराणसी, काठमांडू,
टोक्यो, जोहानसबर्ग, रोम, मैड्रिड, बीजिंग, मास्को, पेरिस, लंदन, पर्स और सिंगापुर आदि कुछ लोकप्रिय जगह हैं जहां से यह हालांकि दिखेगा आंशिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, स्पष्टता से आपको दिखाई पड़ेगा। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्रों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ग्रहण की दृश्यता के बारे में हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि जब चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि अर्थात 12 बजे से पहले लग जाता है परंतु मध्य रात्रि के पश्चात समाप्त होता है, या दूसरे शब्दों में जब चंद्र ग्रहण अंग्रेजी कैलेंडर में 2 दिनों का अधिव्यापन अर्थात ओवरलैप करता है तो जिस दिन चंद्र ग्रहण अधिकतम होता है उस दिन की दिनांक चंद्र ग्रहण के लिए दर्शाई जाती है। ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण की उपज छाया तथा प्रक छाया का स्पर्श पिछले दिन अर्थात मध्य रात्रि से पहले हो सकता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को एक धार्मिक घटना माना जाता है जिसका एक विशेष महत्व होता है। चंद्र ग्रहण नग्न आँखों से स्पष्ट दृष्टिगत न हो तो उस चंद्र ग्रहण का धार्मिक महत्व नहीं होता है। मात्र उपज छाया वाले चंद्र ग्रहण नग्न आँखों से दृष्टिगत नहीं होते हैं, इसीलिए उनका पंचांग में समावेश नहीं होता है और कोई भी ग्रहण से संबंधित कर्मकांड नहीं किया जाता है। केवल प्रच्छाया वाले चंद्र ग्रहण जो कि नग्न आँखों से दृष्टिगत होते हैं अर्थात दिखाई देते हैं, ऐसे चंद्र ग्रहणों का धार्मिक कर्मकांडों के लिए विचारणीय होना जरूरी है। सभी परंपरागत पंचांग केवल प्रच्छाया वाले चंद्र ग्रहण को ही सम्मिलित करते हैं। यदि चंद्र ग्रहण आपके शहर में दर्शनीय नहीं हो परंतु दूसरे देशों में अथवा शहरों में दर्शनीय हो तो कोई भी ग्रहण से संबंधित कर्मकांड नहीं किया जाता है। लेकिन यदि मौसम की वजह से चंद्र ग्रहण दर्शनीय न हो तो ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण के सूतक का अनुसरण किया जाता है और ग्रहण से संबंधित सभी सावधानियों का पालन किया जाता है। तो आशा है मित्रों यह जानकारी आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगी होगी। इसके बाद एक और वीडियो मैं इसी के साथ ही प्रेषित कर रहा हूं, दोनों को एक साथ देखिएगा। उसमें यह रहेगा कि चंद्र ग्रहण क्या होता है और किस कारण से होता है, इस पूरी खगोलीय घटना के बारे में जानकारी रहेगी उसमें। इसके अलावा एक विषय को और मैं आपके साथ सम्मिलित कर देना चाहता हूं कि जो लोग इन सब कर्मकांड को महत्व देते हैं अपने जीवन में, हालांकि ये सब कुछ वैज्ञानिक ही है लेकिन फिर भी जो लोग महत्व देते हैं तो उनको यह देखना चाहिए कि ग्रहण काल में हमको जब भी सूतक लग जाए तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे स्नान, दान, जप, पाठ, मंत्र जाप, मंत्र सिद्धि, तीर्थ स्नान, ध्यान, हवन आदि शुभ कार्य का संपादन करना कल्याणकारी होता है। सूतक काल में बाल, वृद्ध, रोगी और गर्भवती स्त्रियों को यथानुकूल भोजन, दवाई आदि लेने में दोष नहीं है, किंतु गर्भवती स्त्रियों को सोने और किसी वस्तु को काटने से बचना चाहिए, जैसे फल सब्जी आदि। सूतक एवं ग्रहण काल में मूर्ति स्पर्श करना, अनावश्यक खाना पीना, मैथुन, निद्रा, नाखून काटना, तेल लगाना, झूठ बोलना, बिना मतलब का बात करना और मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको सूतक के नियम को मानना चाहिए। अब थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि जो ग्रहण यह लग रहा है किन किन राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। यह खंडग्रास चंद्र ग्रहण अश्विनी नक्षत्र तथा मेष राशि में घटित हो रहा है, इसीलिए इस राशि एवं नक्षत्र में उत्पन्न जातकों को चंद्र ग्रहण, राहु तथा राशि स्वामी मंगल का जप, दान करना कल्याणकारी रहेगा। 12 राशि इस चंद्र ग्रहण का फल इस प्रकार होगा। मेष राशि के लिए दुर्घटना, शरीर कष्ट, शत्रुता। वृष राशि के लिए धन हानि, चिंता। मिथुन राशि के लिए धन लाभ, उन्नति। कर्क राशि के लिए रोग, कष्ट और भय। सिंह के लिए संतान संबंधी गुप्त चिंता। कन्या राशि वालों के लिए शत्रु भय, साधारण लाभ एवं खर्चा।
तुला राशि वालों के लिए स्त्री पति पत्नी संबंधित परेशानियां। वृश्चिक राशि वालों के लिए रोग, गुप्त चिंता, संघर्ष। धनु राशि वालों के लिए खर्च अधिक, कार्य विलंब। मकर राशि वालों के लिए कार्य सिद्धि एवं लाभ। कुंभ राशि वालों के लिए धन लाभ और उन्नति तथा मीन राशि वालों के लिए धन हानि, व्यर्थ यात्रा आदि के बारे में प्रभाव है। जिस राशि के लिए ग्रहण का फल अशुभ लिखा है वह यथाशक्ति जप, पाठ, ग्रह शांति, विशेषकर चंद्रमा एवं राशि स्वामी मंगल की दान आदि के द्वारा ग्रहण के अनिष्ट प्रभाव को क्षीण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्रहण के पश्चात औषधि स्नान करके भी अनिष्ट की शांति होती है। रोग शांति के लिए ग्रहण काल में श्री महामृत्युंजय मंत्र का जप करना शुभ होता है। कैसे इसको प्रयोग करें? कांसे की कटोरी में घी भरकर उसमें तांबे आदि का सिक्का डालकर अपना मुंह देखकर छाया पात्र मंत्र पढ़ें और ग्रहण समाप्ति पर वस्त्र, फल व दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान देने से भी अनिष्ट की शांति होती है। जो क्लिष्ट क्लेश रहेगा वह कम होता है। तो इस प्रकार से हमने पूरे विषय के वैज्ञानिक महत्व को, आध्यात्मिक महत्व को और ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो महत्व है उस पर बृहद चर्चा की है। आशा है यह जानकारी आपको लाभकारी लगी होगी, क्योंकि एक ही वीडियो में इतनी बृहद जानकारी आपको YouTube पे कहीं प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, इसी के साथ दूसरी वीडियो भी अपलोड की गई है, उसको भी देख लीजिए। उसमें बृहद विवेचन किया गया है कि चंद्रग्रहण क्यों लगता है, उसका कारण क्या है। पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।